गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि अगर कोई पर्सन इंडिया में इनकम अर्न कर रहा है और एट द सेम टाइम उसका इनकम इंडिया के बाहर भी है, उसको दो जगह से इनकम आ रही है, एक हमारी कंट्री खुद की हमारी कंट्री से इंडिया से और एक इनकम आ रही है फॉरेन कंट्री से, तो क्या उसको दोनों कंट्रीज के अंदर जो उसने इनकम अर्न करी दोनों पे टैक्स भरना होगा या उसको खाली इंडिया की इनकम पे जो उसने अर्न करा है उस पर टैक्स भरना होगा? तो अगर देखा जाए तो वो पर्सन अगर रेजिडेंट है तो उसने इनकम चाहे इंडिया में अर्न करी चाहे इंडिया के बाहर अर्न करी, उसको दोनों ही इनकम पे टैक्स देना होगा। रेजिडेंशियल स्टेटस अगर किसी पर्सन का रेजिडेंट है देन इट इज़ इररेलेवेंट कि उसने इनकम कहाँ अर्न करी है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग नाउ कम्स की रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि किसी इंडिविजुअल पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस को 3 कैटेगरीज में डिफाइन करा गया है। हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको फिलहाल 2 ही कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके बात करेंगे। पहला कैटेगरी हो गया रेजिडेंट का, दूसरा कैटेगरी हो गया नॉन रेजिडेंट का। अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है तो वो इनकम कहीं भी अर्न करे, देयर इज नो प्रॉब्लम। वो चाहे इंडिया में अर्न करे, इंडिया के बाहर अर्न करे, सारी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है तो उसने जो इनकम इंडिया में अर्न करी है उसको सिर्फ उसी पे टैक्स देना पड़ेगा, उसको इंडिया के बाहर की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसको इंडिया के बाहर जो उसने इनकम अर्न करी उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है, लेट्स टेक कम टू द पॉइंट नंबर 2। अगर आप इंडियन हैं, हम अज्यूम करते हैं दैट यू आर इंडियन रेजिडेंट, तो जो टैक्सेशन होने वाला है वो किस तरीके से होगा हम उसकी बात करेंगे। क्या कोई रिलीफ मिलेगा अगर आपने फॉरेन कंट्री में कोई टैक्स भरा है तो, या नहीं मिलेगा? तो लेट अस टॉक अबाउट इट। अब अगर देखा जाए आपने इंडिया में इनकम अर्न करी, इंडिया के बाहर इनकम अर्न करी, एंड लेट अस अज्यूम कि इंडिया के बाहर जो आपने इनकम अर्न करी है उस पर आपका टैक्स ऑलरेडी कट चुका है, यानी कि आपने जो इनकम इंडिया में अर्न करी उस पर टैक्स कट के ही आपको पैसे मिले हैं। अब सवाल ये है कि जो टैक्स आपका इंडिया के बाहर ऑलरेडी कट चुका है क्या उसका रिलीफ आपको मिलेगा यहाँ पे या नहीं मिलेगा? तो ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला तो हमें ये देखना है कि जिस कंट्री से हमें इनकम मिली है क्या उस कंट्री के साथ हमारी कंट्री का कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। अगर है तो सेक्शन 90 के अंदर हमें रिलीफ मिलेगा। अगर उस कंट्री के साथ हमारी कंट्री का कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है तो हमें सेक्शन 91 के अंदर रिलीफ मिलेगा। रिलीफ हमें दोनों ही कंडीशन में मिलेगा, बट थोड़े थोड़े वेरिएशंस रहते हैं। हम एक एग्जाम्पल की फॉर्म में लेकर के बात करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारा जो इंडिया में इनकम है वो है 10 लाख रुपए, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि इंडिया के बाहर जो हमने इनकम अर्न करा वो है 8 लाख रुपए। टोटल इनकम हमारा हो गया 18 लाख रुपए। वी विल कॉल इट एज ग्लोबल इनकम। इंडिया के अंदर की इनकम और इंडिया के बाहर की इनकम, दोनों इनकम को हमने जोड़ दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पूरी 18 लाख की इनकम पे इंडिया में टैक्स भरना होगा। लेट अस अज्यूम कि हमारा जो इंडिया में टैक्स बन रहा है वो 3,24,000 रुपये बन रहा है, बट हम ऑलरेडी कुछ टैक्स फॉरेन कंट्री में भी दे के आ चुके हैं। लेट अस अज्यूम कि जो हमने इंडिया के बाहर टैक्स पे करा है वो है 1.5 लाख रुपए का। तो अब सवाल ये आता है कि जो हमारा टैक्स लायबिलिटी इंडिया में बना 3,24,000 का, क्या उसमें से हम जो ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में टैक्स दे के आ चुके हैं 1.5 लाख रुपए का, क्या वो घटा सकते हैं? आंसर यस है, लेकिन विद कंडीशंस। घटाया तो जा सकता है लेकिन कंडीशंस देखी जाएंगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन कंडीशंस को चेक करने के लिए हमें एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी इनकम थी 18 लाख रुपए, और 18 लाख पे जो हमारा इंडिया में टैक्स बना वो बना 3,24,000 रुपए। तो जो हमारा एवरेज रेट इस केस में आएगा वो आएगा 18% का। अब हमें ये देखना है कि जो हमारी फॉरेन की इनकम है, फॉरेन की इनकम हमारी 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए पे एवरेज टैक्स रेट के हिसाब से कितना टैक्स बनेगा। तो 8 लाख पे एवरेज रेट जो हमारा 18% है, अगर उसका हम कैलकुलेट करेंगे तो वो लगभग 1,44,000 रुपये आएगा। तो अब जो हम टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं फॉरेन कंट्री में वो है 1.5 लाख रुपए का, और जो टैक्स हमारा एवरेज रेट से आ रहा है वो है 1,44,000 का। तो बड़ा सिंपल है, जो भी हमारा एवरेज रेट से टैक्स बन रहा है या जो हम ऑलरेडी टैक्स दे करके आ चुके हैं, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा हमें उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो हमें 1,44,000 रुपये का जो एवरेज रेट से टैक्स आ रहा है उसका बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि हम जब इनकम टैक्स भरेंगे इंडिया में तो 3,24,000 में से 1,44,000 घटाने के बाद जो बचेगा वही भरना होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने
एवरेज टैक्स लेकर के बेनिफिट तो ले लिया, बट हमें जो हमने फॉरेन कंट्री में टैक्स भरा है उसके एविडेंसेस को बहुत संभाल के रखना है। वो एविडेंसेस हो सकते हैं हमने जो टैक्स फाइलिंग करा इंडिया के बाहर, या जो बाहर से हमें विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट मिला वो, या वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से कोई और सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब्ड है तो वो, ये हमें बहुत ध्यान से संभाल के रखने होते हैं। बिकॉज जो ये वाले केसेस होते हैं जहाँ पे इंडिया के अंदर की भी इनकम है, इंडिया के बाहर की भी इनकम है, और हम फॉरेन टैक्स का बेनिफिट ले रहे हैं, यहाँ पे स्क्रूटनी आने के, गवर्नमेंट के सवाल हमसे पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये हमें आईटीआर में बहुत प्रॉपरली डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट हेड्स के अंदर, करेक्ट शेड्यूल्स के अंदर दिखाना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, शेड्यूल एफएसआई जो होता है वहाँ पे हमें अपने फॉरेन सोर्स का इनकम दिखाना बहुत ज़रूरी है। शेड्यूल टीआर, टैक्स रिलीफ के लिए हमें दिखाना बहुत ज़रूरी है। यहीं पे वो कैलकुलेशन होगी जो हमने अभी बात करी कि आपको जितना बेनिफिट मिलेगा एवरेज रेट के हिसाब से, यहाँ पे वो सब चीज़ें आएंगी। एक और इन्फॉर्मेशन हमें देना होगा, अगर हमने कोई फॉरेन असेट्स होल्ड करी हुई है, या कोई फॉरेन बैंक अकाउंट हमारा है, या कोई फॉरेन शेयर्स हम होल्ड कर रहे हैं, तो ये सब जानकारी हमें देनी होगी। आपको ये देखना होगा कि आपके लिए रेलिवेंट कौन सा है, आईटीआर 2 या आईटीआर 3। जो भी रेलिवेंट आपके लिए होगा आपको वो फॉर्म सेलेक्ट करके उस फॉर्म को फाइल करना होगा। ओके, चलिए कुछ कंप्लायंस टिप्स भी देख लेते हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं और आपको इनकम इंडिया के अंदर भी है और इंडिया के बाहर भी है, तो कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। आपको जो फॉरेन टैक्स का प्रूफ है उसको संभाल के रखना है, एंड वी हैव टू कीप इट फॉर एटलीस्ट 8 years टाइम। आईटीआर समय पे भरना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टैक्स रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं तो ड्यू डेट के बाद नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपको एक फॉर्म होता है फॉर्म 67, ये भरना मैंडेटरी है अगर आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेना चाहते हैं। अगर आपने फॉर्म 67 को नहीं भरा है तो जो आप टैक्स बेनिफिट क्लेम करना चाह रहे हैं, जो फॉरेन कंट्री में आपने ऑलरेडी भरा है, वो आपको नहीं मिलेगा। फॉर्म 67 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस कंक्लूड द एंटायर थिंग्स वी डिस्कस्ड राइट नाउ। तो अगर आप एक इंडियन रेजिडेंट हैं और फॉरेन इनकम कमा रहे हैं, चाहे सैलरी हो, फ्रीलांसिंग की इनकम हो, बिजनेस की इनकम हो, कोई भी इनकम हो जो आपने इंडिया के बाहर अर्न करी, तो आईटीआर ड्यू डेट से पहले भरना बहुत ज़रूरी है। और अगर फॉरेन कंट्री में ऑलरेडी टैक्स कट चुका है और उसको आप इंडिया में क्लेम करना चाहते हैं, तो फॉर्म 67 का फाइल करना मैंडेटरी है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। और फॉरेन इनकम टैक्स रिलीफ को आईटीआर में प्रॉपरली डिस्क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपने इसको डिस्क्लोज करने में कोई भी गलती करी तो चांसेस ऑफ नोटिसेस, लिटिगेशंस विल बी देयर। तो उसको ऑप्टिमम तरीके से सही से दिखाना बहुत ज़रूरी है। दिस विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग द फ्यूचर लिटिगेशंस एंड हेल्प इन सेविंग द टैक्सेस वाया एडजस्टिंग द टैक्स इन फॉरेन कंट्री विच वी हैव ऑलरेडी पेड। तो बड़ा आसान है, अगर हमने इंडिया के बाहर टैक्स पे करा है हम क्रेडिट ले सकते हैं उस चीज़ का, लेकिन फॉर्म 67 भरना होगा, आईटीआर को टाइम पे भरना होगा, डिस्क्लोजर सारे देने होंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।